हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, JSSC PGT 2018 में जो क्वेश्चन आया था कैलकुलस का, सरफेस इंटीग्रेशन से क्वेश्चन आया है, डबल इंटीग्रेशन से। राइट, तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, काफ़ी सिंपल है। आप वीडियो पॉज कीजिए, आपसे डेफिनेटली ये बनेगा। यहाँ पे देखिए, जो आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है वो है आपका डबल इंटीग्रेशन यानी सरफेस इंटीग्रेशन। राइट, जैसा कि आप देख पा रहे हो, आपको एक रीजन दे रखा है, उस बाउंडेड रीजन में आपको एरिया फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं होता ऐसे क्वेश्चन में। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको लाइन और कर्व दे रखा है उसको आप स्केच करेंगे और जो बाउंडेड रीजन हमको मिलता है वो आप फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए आपको स्केचिंग आनी चाहिए। राइट, अगर आपको स्केचिंग नहीं आती तो पहले आप वो सीख लो। बहुत सारी वीडियोस में मैंने कैसे स्केच किया जाता है, ग्राफ कैसे बनाया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया है। स्टैंडर्ड यहाँ पे आपको कर्व दे रखा है, लाइन है, पैराबोला है, तो इसको खींचना भी कोई मुश्किल नहीं है, इजीली आप खींच पाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। राइट, थोड़ा कैलकुलेटिव होगा क्योंकि यहाँ पे कर्व है। तो देखिए, करना क्या है, पहले आपको ये देखना है कि आपको कर्व कौन सा दे रखा है। अगर मैं देखूँ तो ये क्या है, ये आप देखेंगे, ये है आपका स्ट्रेट लाइन। राइट, स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन आप इसको चाहो तो इंटरसेप्ट फॉर्म में कर लो इजीली। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 लिख लीजिए, और फिर x बाई 1 प्लस वाई बाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आप कर लेंगे। तो आपको दिखेगा कि ये लाइन x को 1 पे कट करता है, y को -1 पे कट करता है। राइट, अगर आप इसको देखेंगे तो ये भी आप पहचानते हो, ये क्या है, इट इज़ आवर पैराबोला। हम लोगों ने पैराबोला बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये पैराबोला है। इसकी अगर वर्टेक्स की बात की जाए तो वर्टेक्स क्या है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 3। तो यहाँ से ये पता चल गया हमको कि इसका जो वर्टेक्स है वो क्या है, वो है -3 और 0। राइट, और चूँकि ये के पॉजिटिव है तो ये आपका ओपन होगा टूवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो सारा बात क्लियर हो गया। पैराबोला भी देख लिया हम लोगों ने, लाइन भी देख लिया। राइट, आइए ट्रेसिंग स्टार्ट करते हैं। तो आप सबसे पहले ले लीजिएगा ऐसे वाई एक्सिस, ओके, एंड इट इज़ आवर एक्स एक्सिस। ये मैंने एक्स एक्सिस ले लिया, ये मैंने ले लिया वाई एक्सिस। करेक्ट है? ठीक है। अब उसके बाद -30 वर्टेक्स समवेयर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि ये मेरा -30 है। राइट, तो पैराबोला कैसे आ जाएगा, तो ये ऊपर ऐसे और मोहब्बत से ऐसे ही आपका नीचे। राइट, तो ये आपका हो गया पैराबोला। तो ऐसे आपको पहले पैराबोला ट्रेस कर लेना है। क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारा हो गया पैराबोला। राइट, इस तरीके से एकदम। चलिए, अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो लाइन है वो 1 और -1 को, x को 1 पे कट करता है, y को -1 पे। ओके, तो जो आपका लाइन दिखेगा ना, वो आपका इस तरह का लाइन आपको नज़र आएगा। ठीक है, इस तरह का, देखिए इस तरह का। क्लियर है? मतलब इक्वली कट कर रहा है 1 पे, मैं कहूँ तो 1 पे कट कर रहा है x एक्सिस को, और -1 पे कट कर रहा है y एक्सिस को। राइट, ठीक है, तो इक्वली कट कर रहा है, तो ये आपका आ गया। तो इस तरह से आपको पहले रफ ग्राफ बना लेना है। ठीक है, जैसे आप रफ ग्राफ बनाते हो तो आपका जो बाउंडेड रीजन है बीच में वो कौन सा दिखेगा। देखिए, तो ये बाउंडेड रीजन है, मैं कलर कर देता हूँ इसको। ये हम लोग को मिल रहा है बाउंडेड रीजन। राइट, ये वाला, दिस इज़ आवर बाउंडेड रीजन। ठीक है, तो ये रफ ग्राफ है, आपको जल्दी जल्दी करना है इसको। ठीक है, टाइम इसमें नहीं लेना क्योंकि MCQ है भाई, जल्दी जल्दी करेंगे तभी रिजल्ट आएगा। तो ये मेरा हो गया बाउंडेड रीजन। मैं इसको करने वाला हूँ पैरेलल स्ट्रिप मेथड से। और भी मेथड है, 12th क्लास का इंटीग्रेशन भी आप कर सकते हैं, कुछ दूसरे मेथड से भी आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो सूटेबल रहेगा तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ पैरेलल स्ट्रिप मेथड। राइट, उसके लिए क्या करूँगा, उसके लिए हम लोग एक लेते हैं पैरेलल स्ट्रिप, आपको पता है। ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल में मैं एक स्ट्रिप लूँगा, ध्यान दीजिएगा। ये मैंने ले लिया एक्स एक्सिस के पैरेलल में एक स्ट्रिप। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल स्ट्रिप, चूँकि ये क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। राइट, अच्छा, जब भी आप पैरेलल स्ट्रिप लेंगे तो आप क्या करेंगे, आप फिर ये देखेंगे कि इस स्ट्रिप का जो दोनों किनारा है, दोनों जो छोर है वो कहाँ कहाँ पे है। जैसे देखिए, आपने पढ़ा होगा BSc क्लास में, ठीक है, इस मेथड को, कि ये जो छोर है, ये जो छोर है, ये है आपका इस कर्व पे, ये पैराबोला है, तो ये आपका लोअर लिमिट है। चूँकि आप बाएं से दाएं चलते हो ना, तो ये आपका है लोअर लिमिट XL, मैं XL लिख रहा हूँ, लोअर लिमिट। ठीक है, और ये जो है आपका जो इस लाइन पे है, ये क्या है, ये है आपका अपर लिमिट XU मैं लिख रहा हूँ, U फॉर अपर। तो ये लोअर लिमिट हो गया, ये इसका अपर लिमिट हो गया। राइट, ये है मेरा पैराबोला, दिस इज़ आवर पैराबोला। y² इज इक्वल टू 2x प्लस 6 एंड दिस इज़ आवर लाइन y इज इक्वल टू x -1। करेक्ट? ठीक है। अच्छा, तो
मैं ये देख लूँगा कि लोअर लिमिट मेरे को x का क्या मिलेगा और अपर लिमिट क्या मिलेगा। यहाँ पे x मेरा डेफिनेटली क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और y जो है मेरा यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि मैं पहले x का लिमिट निकाल रहा हूँ। तो लोअर लिमिट आप निकाल लो कर्व से, तो यहाँ से अगर आप लोअर लिमिट निकालेंगे राइट, तो क्या मिलेगा, तो आप डेफिनेटली देखिएगा कि चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 3, तो ये आपका आ जाता है वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 3, ये आपका आगे लोअर लिमिट फ्रॉम द पैराबोला। अगर अपर लिमिट निकालें तो ये आपको लाइन से निकालना है, तो यहाँ से आप निकालोगे तो अपर लिमिट का वैल्यू आ जाएगा y प्लस 1, करेक्ट। तो x का लोअर और अपर लिमिट मिल गया बहुत जल्दी। नेक्स्ट हमको क्या करना है, नेक्स्ट हमको ये करना है कि हमको y का लिमिट देखना है कि y कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है। तो y डेफिनेटली देखिए आपका यहाँ से वैरी कर रहा है, लोअर लिमिट देखें तो ये y का ये लोअर लिमिट हो गया, और ये ऊपर वाला आपका हो गया y का अपर लिमिट, ये वाला, करेक्ट है, ठीक है। तो मैं ये देख लेता हूँ कि लोअर लिमिट y का क्या आएगा और अपर लिमिट क्या आएगा। इसको निकालने का तरीका क्या है, तो आपको इसके लिए कर्व को और लाइन को सोल्व करना पड़ेगा। सो सोल्व लाइन एंड कर्व, ओके। तो देखिए एक आपके पास में क्या है, एक है y इक्वल टू एक्स माइनस 1, एक वो है, तो y की वैल्यू को उसमें मैं डाल दूंगा, तो क्या आ जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 6, करेक्ट है। यहाँ से आप देखेंगे तो ये आपको आ जाएगा एक्स स्क्वायर राइट, फिर ये आपका -2x और -2x, तो -4x और -5 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा, ठीक है, करेक्ट है। यहाँ से आप इसको फैक्टर बना लो, तो फैक्टर आपका ये आ जाएगा, ये आ गया मेरा फैक्टर। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है -1 और 5, राइट, ये दो वैल्यू आ रहा है, क्लियर है जी। तो x का वैल्यू जो -1 है वो डेफिनेटली आप देखेंगे कि जो है यही x इक्वल टू -1 होगा, जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दिस इज इक्वल टू -1, और जो x इक्वल टू 5 है तो वो इधर होगा पॉजिटिव x की तरफ, सो इट इज़ x इक्वल टू 5। तो ये -1 और 5, तो -1 पे y का क्या वैल्यू होता है ये आप चेक कर लीजिए। तो ये आप चेक कर लीजिए, जो कर्व आपको दे रखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 6, अगर मैं -1 डालता हूँ x की वैल्यू, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो y का वैल्यू √4 आ जाएगा, जब x को मैं क्या डालूंगा -1, तो यहाँ से आपको +-2 आता है, ठीक है। लेकिन चूँकि ये जो लिमिट है ये निगेटिव y एक्सिस की तरफ है, आप देख रहे हो ना, निगेटिव y एक्सिस, तो ये क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी y इक्वल टू -2, चूँकि ये निगेटिव लिमिट होगा, चूँकि निगेटिव एक्सिस की तरफ है। अच्छा, जब मैं x का वैल्यू 5 डालता हूँ तो y क्या आ जाएगा, तो y आ जाएगा आपका यहाँ पे √16, कब, जब मैं x की वैल्यू 5 डालूंगा, राइट, और √16 का वैल्यू क्या होगा +-4, तो डेफिनेटली यहाँ पे y इक्वल टू +4 लेंगे, क्योंकि एबव द x एक्सिस ले रहे हैं। तो आपको y का भी लिमिट मिल गया, कहाँ से कहाँ तक मिला आपको, y -2 से 4, मतलब पूरा काम तैयार है, सिर्फ इंटीग्रेशन करना बाकी है। तो नाउ इंटीग्रेशन इज़ वाइड, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं डबल लिमिट लगा देता हूँ, x मेरा हो जाएगा x लोअर से x अपर, और y मेरा हो जाएगा -2 से 4, राइट। अच्छा एक्स वाई है, अच्छा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एलिमेंट्री एरिया है DA, तो DA का एलिमेंट्री एरिया क्या होगा, dx dy होगा, ठीक है, क्योंकि पैरेलल स्ट्रिप में ये क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ, तो ये dx हो जाता है एलिमेंट्री, और हाइट dy हो जाता है, तो ये हो गया। तो अब हमको सिंपली क्या करना है, सिंपली हमको इसको सोल्व करना है, जो बहुत जल्दी आप कर पाएंगे, राइट। देखिए क्या करेंगे, तो इसके बाद में y तो मेरा जो है इंडिपेंडेंट है, y को छोड़ देता हूँ। चलिए पहले मैं x को करूँगा, तो आप देखिए ना x और dx है, x जो है किसी और फंक्शन में नहीं दे रखा है, सिंपली x dx है, तो x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x²/2, राइट। लोअर लिमिट डाल देंगे, फिर अपर लिमिट डाल देंगे, ठीक है, और y dy मेरा बच गया, करेक्ट है जी, ठीक है, बिल्कुल आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। -2 से 4 ये y का लिमिट, अपर लिमिट डालेंगे, 1/2 को मैं बाहर कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपर लिमिट डालेंगे तो xu का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा xu क्या है, अपर लिमिट ये है y+1, ध्यान दीजिएगा ना, तो ये हो जाएगा आपका y+1 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट क्या है, ये है हमारा लोअर लिमिट, दिस इज़ आवर लोअर लिमिट एंड दिस इज़ आवर अपर लिमिट, राइट। तो लोअर लिमिट है मेरा y²/2 - 3 का होल स्क्वायर, ये हो गया, और साथ में y dy। तो बस भाई इसका इंटीग्रेशन कर देना है, बहुत जल्दी हो जाएगा इंटीग्रेशन और आपका आंसर आ जाएगा -2 से 4। चलिए यहाँ पे आप देखेंगे तो एक तो मेरे को y² मिल जाएगा, यहाँ से मैं पहले इसको लिख दूँ, चलो पहले y² लिख देता हूँ, तो y² आ जाएगा प्लस
2y प्लस 1 माइनस यहाँ से आपका आ जाएगा y का पावर 4/4 राइट। फिर आपका आ जाएगा प्लस 3y स्क्वायर और आपका -9। भाई अब इसका कुछ नहीं करना है, इसका इंटीग्रेशन कर देना है, जो आएगा सो आंसर होगा। बहुत जल्दी उसको भी हम लोग करके देखेंगे राइट। क्या आ जाएगा देखिए फिर 1/2। ओके, अंदर देख लेते हैं। तो देखिए ये आपका हो जाएगा y स्क्वायर 3y स्क्वायर, इट इज़ 4y स्क्वायर राइट। फिर आपका माइनस y का पावर 4/4, y का पावर 4/4, देन प्लस 2y एंड -8, ये आपका आ जा रहा है। ठीक है, साथ में क्या है, साथ में y dy है, ध्यान दीजिएगा। ओके, और लिमिट क्या है, लिमिट है मेरा -2 से 4। क्लियर है जी। अच्छा, अब इसको मैं थोड़ा सा यहीं पे कर देता हूँ। देखिए 1/2 को छोड़ देते हैं, आगे आइए। देखिए 4 हो गया, y स्क्वायर इंटू y क्यूब हो जाएगा, तो ये आपको अगेन आएगा क्या, y का पावर 4/4 आएगा। ठीक है, लिमिट -2 से 4। क्लियर है, माइनस यहाँ पे देखिए 1/4 को बाहर कीजिए, ये y का पावर 4 और y 5 हो जाएगा, तो इसका आएगा इंटीग्रेशन y 6/6। ठीक है, लिमिट -2 से 4। क्लियर है, प्लस यहाँ पे 2 को बाहर कीजिए, y स्क्वायर हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका y³ 3, लिमिट है आपका -2 से 4, और लास्टली -8y, तो 8y का आ जाएगा आपका y²/2 करेक्ट। इसका लिमिट हो जाएगा -2 से 4। अब कुछ नहीं करना है, क्या करना है, आपको बस इस लिमिट डाल देना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 1/2 फाइनली, तो ये आपका आ जाएगा 1/2 240। यहाँ पे आप देखेंगे ना तो 24 है। ठीक है, तो ये आपका कट जाएगा, 24 1 जा करेंगे 24 आ जाएगा, 16 163। ठीक है, 168 आप करके देखिएगा। ठीक है, 168 करके देख सकते हैं, 4032 है ना, इसको आप 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 1 जा हो जाएगा 24, ये आपको आ जाएगा 16 3, तो फिर इसको आप 6 से दे पाएंगे तो आ जाएगा 144 राइट। यहाँ से आपका आ जाएगा 19 और ये आपको 2 हो जाएगा, तो फिर आपका ये 8 टाइम्स में आ जाएगा 192, तो 168 होगा राइट। यहाँ पे 24 से कट कर देते हैं तो आपका आ जाएगा 48 और लास्ट वाला भी आपका 48 करेक्ट है जी। ठीक है, चलिए तो ये आपका तो कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या बच रहा है 1/2, यहाँ पे माइनस कीजिए तो 2 हो जाएगा, 3 6 7 हो जाएगा और आपका यहाँ पे फिर 1 हो जाएगा, बस 72 ही आएगा ना। ठीक, अब इसको आप कट कर देंगे तो 36, तो 36 जो है स्क्वायर यूनिट, चूँकि ये एरिया है तो 36 स्क्वायर यूनिट आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके से ये 1 नंबर ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन है राइट, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। मैंने पहले भी आपको बताया था कि भाई इतने देर में हम लोग प्योर मैथमेटिक्स का 3 से 4 क्वेश्चन कर लेते। ठीक है, करेक्ट है। बहुत सारे बच्चों को रहता है कि नहीं हमको अप्लाइड से ही जीतना है, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन ज़्यादा पसंद करते हैं। कोई इशू नहीं है, कीजिए, लेकिन टाइम टेकर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मेरी जो स्ट्रेटेजी है उस पर आपको काम करना है। आप मैक्सिमम क्वेश्चन प्योर की करने का कोशिश करना, जल्दी बनेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी सिक्योरिटी बढ़ेगी। देयर आफ्टर इन सारे क्वेश्चंस को भी करेंगे, इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि डेफिनेटली मैं आपको ये समझा के बता रहा था। जब हम लोग फास्टली करेंगे तो काफ़ी स्पीड में हम लोग ग्राफ बनाएंगे, लिमिट फाइंड आउट करेंगे और अच्छे से इंटीग्रेशन करेंगे। बट यहाँ पे आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे एक अच्छा कैलकुलेशन है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन भी नहीं है, थोड़ा तो आपको ज़्यादा आपको जो है मल्टीप्लाई करना है राइट। देखिए JSSC PGT का एक और इंटीग्रल का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कैलकुलस से ये इंटीग्रेशन से क्वेश्चन आया है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत जल्दी बनेगा राइट। बल्कि आप पॉज कीजिए, आपसे डेफिनेटली बन जाएगा। देख लेते हैं कैसे इसको हम लोग करेंगे। यहाँ पे आपको लाइन इंटीग्रेशन दे रखा है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। C जो है आपका एक ट्राइंगुलर कर्व है consisting of the line segment from 0 0 to 1 0 1 0 to 0 0 and 0 0 0 1 to 0 0 राइट। ऑप्शंस आपको गिवन है, बहुत इजीली बनने वाला है, कुछ करना नहीं है। ठीक है, स्टार्ट कीजिए। ये ले लिया मैंने, सपोज कीजिए ये मेरा x एक्सिस है, ठीक है, एंड इट इज़ आवर y एक्सिस। ऐसा क्या बोलता है कि आपको स्टार्ट करना है 0 0 से, ये हो गया मेरा ओरिजिन राइट। फिर आपको जाना है कहाँ पे, आपको जाना है 1 0 पे, चला आया मैं, 1 0 है ये मेरा। फिर आपको जाना है इससे, आपको यहाँ से चला आना है डायरेक्ट यहाँ पे
राइट, यानी आपको चले आना है 0 1 पे और फिर आपको 0 1 से 0 0 पे चला जाना है, यानी बिल्कुल क्लोज लूप पे ये आपको एक क्लोज लूप बना लेना है। राइट, कुछ करना नहीं है, फिर से मैं बता दूं, पहले हमको इस लाइन पे जाना है, ठीक है, फिर हमको इस लाइन के अलोंग में चलना है, राइट, और फिर हमको इस लाइन में उतर जाना है, ठीक है ना। तो पाथ ऐसे है, पहले यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे। तो जो लाइन इंटीग्रेशन हम लोग करते थे ना, सिंपली एक लाइन इंटीग्रेशन है, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो इसको मैं एक नाम दे देता हूँ, जैसे ये मेरा हो गया मान लीजिए ओ से ओरिजिन, ये मेरा हो गया ए और ये मेरा हो गया बी, करेक्ट, ठीक है। तो कुछ करने का ज़रूरत नहीं है आपको, सिंपली क्या करना है, जो इंटीग्रेशन होगा वो आपको ऐसे लिख देना है, ठीक है, कि जो भी मेरा इंटीग्रेशन है, ये मेरा फंक्शन है, तो ये इंटीग्रेशन हम लोग कहाँ से कहाँ लेंगे, पहले ओ ए के एलोंग में लेंगे, ध्यान दीजिएगा, प्लस फिर हम लोग ए बी के एलोंग में लेंगे, प्लस फिर हम लोग बी ओ के एलोंग में लेंगे, जैसा कि आपको डायरेक्शन दिया हुआ है। तो बस यही आपको इंटीग्रेशन कर देना है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, ओ जब ओ ए में करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग ओ ए में करेंगे तो आपको पता है ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका y 0 होगा, y 0 होगा तो आपका क्या हो जाएगा, जो डेरिवेटिव आपका करली y है वो भी क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से जब आप इसमें उतरेंगे तो ये आपका y एक्सिस है, ओके, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, x 0 होगा, x कांस्टेंट रहेगा, और आपका करली x भी आपको क्या लेना है, 0। तो BO में ये ध्यान देना है और OA में ये ध्यान देना है, राइट। और जब आप AB पर काम करेंगे तो AB में हमको क्या करना है, क्योंकि AB आपका क्या होगा, AB तो आपको एक लाइन बन जाएगा ना, कैसा बनेगा ये लाइन, x प्लस वाई इक्वल टू 1, ठीक है, क्योंकि इंटरसेप्ट क्या है 1 1 है, तो यही बनेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कोई एक लिमिट को पकड़ लेंगे, जैसे अगर मैं x को पकड़ता हूँ तो x आपका वेरी कर रहा है कहाँ से कहाँ, y 1 से 0, 1 से 0 वेरी कर रहा है, तो ये ले लीजिएगा। तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको y एज ए फंक्शन ऑफ x करना पड़ेगा, ठीक है ना, ताकि सिर्फ मेरा x का लिमिट बचे, ये सब आप पहले से जानते हो। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, पहले OA वाले में। तो OA वाले में अगर मैं y को 0 कर दूं तो ये 0 हो गया पूरा, बचेगा ये, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या लिख दूंगा, x4 और dx बचेगा, और x का लिमिट क्या है, 0 से 1, x का लिमिट देखिएगा पहला वाला ऑर्डर को, ठीक है। तो 0 से 1, कहानी फिनिश। AB में चलिए, AB में जब चलेंगे तो क्या करेंगे, AB में जब चलेंगे, ठीक है, तो x4 dx मैं रहने दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, प्लस x, y को हटा करके मैं लिख दे रहा हूँ क्या, y क्या बन जाएगा फंक्शन ऑफ x में 1 माइनस एक्स लिख दूंगा, तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, करेक्ट है। और ये डी वाई क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका जो डी वाई है, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस डी एक्स, ठीक है। तो सब कुछ आप चेंज कर दीजिएगा, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हम लोग ए बी में चल रहे हैं तो y को फंक्शन ऑफ x में कर रहे हैं, और x का सिर्फ लिमिट बचेगा कहाँ से कहाँ तक, 1 से 0, 1 से 0, ठीक है। लोअर लिमिट अपर लिमिट को ध्यान से डालना होता है, क्लियर है। प्लस लास्ट वाला इंटीग्रेशन देखिए, तो लास्ट वाला इंटीग्रेशन BO में आपको x को 0 करना है, तो dx भी 0 हो जाएगा, तो भाई यहाँ भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये तो आपका पूरा 0 हो गया, गिफ्ट मिल गया, ठीक है। गिफ्ट को अच्छे से रख लीजिए, 0 हो गया। चलिए नेक्स्ट, ये आपका हो जा रहा है x5/5, ठीक है, x5/5 इसका इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट आपका 0 से 1, क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे अगेन देखिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका जो है x5/5 ही होगा, ठीक है, लिमिट क्या है 1 से 0, करेक्ट है। इसका देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए माइनस डी एक्स है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, x1 माइनस एक्स, और इसको कर देता हूँ dx। लेकिन ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन लगाएंगे, माइनस को हटाएंगे तो लिमिट आपका उलट जाएगा, तो इसको मैं लिख देता हूँ 0 to 1, करेक्ट है, ठीक है। अब आप देखिए, आप देखेंगे अच्छे से ना, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, क्यों, एक ही इंटीग्रेशन है, लिमिट उल्टा पुल्टा है। इसका वैल्यू देखिएगा तो 1/5 आएगा, ठीक है, इसका वैल्यू देखिएगा तो -1/5 आएगा, तो ऐसे भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 0 हो जा रहा है, तो बचा क्या, बचा सिर्फ इसका इंटीग्रेशन, यही आपको आंसर देगा। तो x का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा x²/2, राइट, माइनस x है और x², तो इसका आ जाएगा आपका x³/3। लिमिट क्या डालना है भाई, लिमिट डालना है आपको 0 से 1, डाल दीजिए लिमिट डाल देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1/2 माइनस 1/3, सिंपल सा एलसीएम है, वैल्यू आ जाता है 1/6, यानी आपका ये सेकंड नंबर ऑप्शन करेक्ट है।
बहुत जल्दी बनेगा, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। इस तरह का इंटीग्रेशन आएगा, लाइन इंटीग्रेशन खास करके, तो छोड़ना भी नहीं है, बहुत जल्दी बन जाता है। ठीक है, जनरली इस तरह का पाथ वाइज आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता है इन ए क्लोज्ड लूप, तो आपको पाथ को ध्यान पे रखना है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी ना तो आपको बनाने में कोई इशू नहीं आएगा। कुछ इस तरह के क्वेश्चन मैंने और भी करवाए हैं आपको, तो आपको उसका भी आइडिया है, तो डेफिनेटली इसमें कॉन्फिडेंट रहिए। रिवीजन की भी बहुत ज़रूरत नहीं है, जो ट्रैक है उसे जाके एग्जाम में बिल्कुल आपसे बनेगा। ये आपसे खुद से बनने वाले क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है कैलकुलस के। और कैलकुलस में हम लोगों ने देखा कि बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन आया ही नहीं है। ठीक है, सिंपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे, कुछ तो डायरेक्ट आपसे रिजल्ट पूछ रखा है, राइट। और जो है उसके अलावा जो कुछ क्वेश्चन है वो आपको सेट्स से और जो है फंक्शन के कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी से बहुत इजी क्वेश्चन आए हैं। तो डेफिनेटली मैं फिर से कहूँगा कि एक बार कोर्स को पूरा पढ़ के जाइए। पढ़ना चाहते हैं, मेरा कोर्स रेगुलर एप्लीकेशन में अपलोड है। ठीक है, PDF फाइल्स हैं, सॉल्व्ड MCQs हैं, बहुत कुछ आपको वहाँ पे मिल जाता है। एक रेगुलर वे में आप पढ़ पाते हो, हमेशा आप मेरे से टच में रहते हो, तो आपकी प्लानिंग भी बनती रहती है और सारे डाउट्स भी आपके क्लियर होते रहते हैं। टेलीग्राम के क्वेश्चन भी आप सोल्व कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप लगे रहो इस तरीके से। कुछ सिंपल क्वेश्चन आएंगे, कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, मिला करके आप डेफिनेटली एग्जाम में ज़रूर विन कर आएंगे। ठीक है, आई होप आपके लिए अच्छा था, ये छोटा सा लेक्चर था। लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारा कंटेंट है इसमें, और डेफिनेटली इसको शेयर भी कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।